नमस्कार दोस्तों। आज 31 मई 2023 है। और आज हम बात करते हैं कि बाज़ार में क्या हुआ और हम क्या कर सकते थे, कैसा बाज़ार रहा। आज एक बाज़ार में हम समझने की कोशिश करें कि बाज़ार आपका वैल्यू और रेंज के नीचे खुला। मतलब जैसे हम पिवट्स की बात करते हैं, तो अगर आप पिवट्स के चार्ट लगाते हैं निफ्टी में, अब इसको खोल के देखते हैं, निफ्टी का चार्ट है। आप ये देखिए, ये आपकी होती है वैल्यू, ये होती है आपकी रेंज। मतलब क्या होता है वैल्यू और रेंज, इसको समझ लेते हैं। एक मिनट, मैंने पहले ही काफ़ी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है इस बारे में। ये होती है हमारी वैल्यू, इसको इसको बोलते हैं वैल्यू, जो हमारा सीपीआर होता है, पिवट। ठीक है ना। अब ये होता है आर S1 और ये R1 ऊपर, ये होती है रेंज। मैंने मॉर्निंग में ये चीज़ बताई थी कि हम वैल्यू और रेंज के नीचे खुल रहे हैं। तो जब भी वैल्यू और रेंज के नीचे खुलते हैं तो मोमेंटम आता है। आज भी हमने जैसे बाजार यहाँ खुला, हमने यहाँ पे पुट ले लिया 18,600 की। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी यहाँ पे कि 18,600 की हमने पुट ली, पर पुट काफी देर तक वो चल ही नहीं रही थी। मतलब एक बार यहाँ तक आई, सॉरी, पुट यहाँ तक आई बट वो यहाँ से मोमेंटम नहीं दे रही थी। सॉरी, सॉरी। जो पुट हमने यहाँ पे ली, इसके नीचे जाते ही, सॉरी, तो यहाँ पे जब हमने पुट ली थी, तो यहाँ से मोमेंटम नहीं आ रहा था। एक बारी वो गई हमारे फेवर में 12 से 15 पॉइंट, बट वो जो एक फॉलो थ्रू होना चाहिए जब आप वैल्यू और रेंज के नीचे खुलते हो, इवन आप जब 2 दिन की रेंज के नीचे खुले हो, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपकी 2 दिन की रेंज थी निफ्टी की। आप इससे नीचे खुलते हो, बट आपको फॉलो थ्रू जो मिलना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, वो नहीं मिल रहा था, वो मिसिंग था यहाँ पे। तो ज़्यादा बेटर ये तरीका होता है, क्योंकि ओवरऑल आप ट्रेंड में हो, तो अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है तो उसको ब्रेक इवन पे एग्जिट करना चाहिए। बिकॉज ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डिके होना शुरू कर देता है, बिकॉज कल एक्सपायरी है। जो हमने पुट ली थी शायद 67 या 68 के आसपास ली थी, वो 82 के आसपास गई थी, 83 के आसपास। बट वो एकदम वहाँ से रिकवर हो गई। अब इस पोजीशन से रिकवर एग्जिट करने का रीज़न क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, इसको पहले मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे एक हैमर बना, यहाँ पे ये हैमर बना आपका, ये वाला। ठीक है। अगर ये हैमर बन रहा है और नेक्स्ट बार इसके ऊपर जा रही है, कोई भी ट्रेंड हो, बट इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, जिस वजह से मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे काट दी। आप बोल सकते हो कि सर स्टॉप लॉस यहाँ का रख सकते थे हम, और यहाँ पूरा दिन हम कैरी कर सकते थे। ये एंड ऑफ द डे बोलना बहुत आसान होता है कि हम इसको यहाँ रख लेते हैं और कैरी कर लेते हैं। अब एक चीज और समझते हैं। उसके बाद बाजार हुआ, साइडवेज हुआ, फिर हमने दोबारा पुट ली। बाजार जब ऐसे गया और यहाँ नीचे आने लगा, जब ये चीज तोड़ी बाजार ने, हमने ये दोबारा इस बार मंथली पुट ली। मंथली पुट इसलिए ली, मंथली पुट इसलिए ली थी कि उसमें मोमेंटम आए। ये मोमेंटम होगा, और वो भी इन द मनी। अब मंथली इसलिए भी लेने का कारण था कि उसमें थीटा डीके कम होता है। तो जब हमने मंथली कॉल ली, उसमें हमें 22 से 23 पॉइंट मिले होंगे, जो हमने मंथली पुट ली थी। हम उस मंथली पुट से एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने इसको डिलीट कर देते हैं। इसके आसपास हम अपनी मंथली पुट से एग्जिट हो गए। तब मंथली पुट से एग्जिट होने का कारण क्या था, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, तो हम इस जगह पे अपनी मंथली पुट से एग्जिट हुए थे, इसके आसपास, यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे हम अपने मंथली पुट से एग्जिट हो गए। जो ग्रीन बार बनी है, इस ग्रीन बार से पहले ही, मतलब इस रेड बार पे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो गए थे। क्यों हो गए थे, रीजन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कंजेशन था ये, जहाँ से आपका गैप अप हुआ था। जब यहाँ पे प्राइस आया, हमने अपनी यहाँ पे अपनी पुट पोजीशन से एग्जिट कर लिया। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि बाजार में मोमेंटम, क्योंकि बाजार नीचे नहीं जा रहा था, बाजार जो है फ्रेश लो नहीं बना रहा था। अगर बाजार फ्रेश लो नहीं बना रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए। बिकॉज अगर बाजार 20 से ऊपर जाता है, तो हो सकता है वो एक बारी के लिए आपको अपसाइड का मोमेंटम दे दे, जो यहाँ पे सेम चीज हुई। यहाँ पे हमने एक कॉल ली थी। कॉल लेने का रीजन क्या था, अब वो भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। ये गया ऐसे, ठीक है। ये आपका सपोर्ट बन गया था, कंजेशन जोन। प्रीवियस आपका सपोर्ट यहाँ पे है ही, ये देखिए,
आपका प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे है, आप यहाँ पे बॉक्स बना चुके हो, कंजेशन था, आप ट्रेंड लाइन से ऊपर हो प्लस आप 20 से ऊपर हो, तो हमने यहाँ बाय किया और ये काफ़ी अच्छा गया ऊपर, ये देखा जाए। बट जो ये रेड बार बनी, हमने यहाँ पे अपना स्टॉप ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे लगा दिया था। ये हमने ये ली थी कोई 71 के आसपास, 70 और ये 92 तक गई। अगर आप देखें तो इसमें हमें 20 पॉइंट्स के आसपास आ रहे थे। अब जैसे ये बार बनी बड़ी और एकदम ही आगे नीचे, हमने अपना स्टॉप लॉस जब यहाँ गया तो बाजार को ब्रेक इवन के आसपास लगा दिया। अब बैड लक की अगेन हमारा जो ट्रिगर स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ब्रेक इवन पे ही रहे होंगे या कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स आए होंगे। तो ये आज का दिन रहा हमारा। अब हम कल क्या कर सकते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि आज के बाजार में और पुराने जो बाजार गिरते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आप बाजार को ऑब्जर्व करें आज के, तो बाजार एक डाउन साइड में जो मोमेंटम आना चाहिए टॉप साइड से, वो मिसिंग था। हम बाजार में एक रेंज के नीचे खुलते हैं तो आपको मोमेंटम तेज मिलना चाहिए। इवन दो आज आपका, अगर आप निफ्टी का निफ्टी का मंथली आज क्लोज हो गया है, अगर आप उसके पिवट्स भी देखेंगे मंथली के, तो आपके ये बनते हैं मंथली के पिवट्स। तो आपका 18,400 जो है एक मंथली पिवट की रेंज बनती है, 350 से लेके 473 तक। अब मंथली में भी पिवट से ऊपर ही क्लोज हुए हो आज भी। अब पॉइंट क्या है आज, कल क्या कर सकते हैं, और आज जो जो डाउन साइड आई है, ये प्रीवियस डाउन साइड से क्यों डिफरेंट है। देखो सारी जो प्रॉब्लम्स है ये यूएस से है, जो कि हमारी इम्पोर्टेड प्रॉब्लम्स है। अब इशू है कि वहाँ पे जो आज फाइनल होने वाला है उसमें कितनी वोटिंग्स आती है, क्या होता है नहीं आता है। और लास्ट में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम आया वो एमएससीआई की वजह से आया है कि कोटक को उसमें आपको रेटिंग बढ़ जाएगी, जिस वजह से उसमें शूटअप आया। बट अगर आप किसी भी बैंक को देखें, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका एसबीआई हो गया, इंडसइंड हो गया, इनमें इतना अच्छा मोमेंटम नहीं था। बट एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो बाजार में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग की एक रैली मिली, जो आपको एक डिसेंट पॉइंट पे खड़ा करके चली गई है। जब इस तरह के बाजार में मोमेंटम होते हैं, आप टीसीएस देखिए, टीसीएस आज नेगेटिव बंद हुआ है, इन्फियापा का ब्रेक इवन बंद हुआ है। ओवरऑल अगर मार्केट की ब्रेथ देखें तो मार्केट की ब्रेथ ओवरऑल पॉजिटिव में क्लोज हुई है। अगर ये वाटरफॉल होता, वाटरफॉल इन द सेंस क्या होता है, जब आप टॉप पे खड़े हो, अगर कोई सी भी अच्छी न्यूज़ ज़्यादा अच्छी ना आए और जितनी उम्मीद हो, तो उस वजह से भी बाजार बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। जैसे यूएस में बाजार में नेगेटिव न्यूज़ आई कि थोड़ा बहुत चेंजेस होने की चांसेस हैं, तो जिस वजह से हम अपनी रेंज के नीचे खुले और चलते चले गए। बट ये वाटरफॉल नहीं था। वाटरफॉल क्या होता है, आप गिरते हो और गिरते चले जाते हो। उस सिचुएशन में आपके जो इंडाइसिस होते हैं वो सब नेगेटिव होने चाहिए। अगर आप इंडाइसिस पे एक बार नज़र मारो, ये आपके इंडाइसिस हैं, ये देखिए, कुछ ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। इवन आपका जो मिड कैप है, ये मिड कैप, अब आप तो डेली चार्ट पे भी ऑब्जर्व करो, देखो आप एक प्रीवियस डे के जो रेंज है उससे नीचे गए, उसके ऊपर ही क्लोज हुए हो, तो मिड कैप में कोई डाउन साइड नहीं है। आईटी आपका ब्रेक इवन पे बंद हुआ है। हाँ, बैंकों में बोल सकते हो थोड़ा मोमेंटम डाउन साइड पे था, बट एक जो डूजी बनी है, हैमर बना है बैंक निफ्टी है, वो भी एक कोई नेगेटिव साइन नहीं है। आपकी रियलिटी अगर आप देखें आज इसमें, एनर्जी खाली नेगेटिव है 1%, और कोई भी इंडाइसिस आपका 1% से ज़्यादा नीचे नहीं है, अदर देन ऑयल सेक्टर को छोड़ के। बैक टू द निफ्टी। अब निफ्टी में हम कल क्या कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम यूएस की वजह से गिरते भी हैं तो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो आपके आउट परफॉर्म करेंगे, जैसे आपका सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका ऑटो सेक्टर हो गया, आपका एफएमसीजी हो गया। इस तरीके के जो इंडाइसिस हैं वो आपके फिर भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर अगर इवन तो कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि सब कुछ ही खत्म होने वाला है, तो भैया आप गिरना शुरू कर दोगे। फिलहाल जब तक आप 18,400 से ऊपर हो तो आप डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आप व्यू चेंज कर रहे हो तो अभी वो टाइम नहीं है, बिकॉज आप 20 से भी अभी डेली पे भी आप अब देखोगे तो 20 से भी आप ऊपर हो, या तो आपका ये जो मोमेंटम है वो बहुत तेज हो और सारे इंडाइसिस नेगेटिव हो। फिलहाल वो नज़र नहीं आ रहा है। तो अपने व्यू की बात करते हैं, हम कल क्या कर सकते हैं। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। अब हम ये देखते हैं, बाजार हमारा रेंज के नीचे खुला, बाजार नीचे आया, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए, अगर आपने ऑप्शन चेन भी ऑब्जर्व करी है तो 86,000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग है। प्लस आपका, अगर आप इसको भी देखें, ये 1 2 3 4, अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है और पहली फर्स्ट 5 मिनट्स का बाहर का लोड देता है, तो मैं रेडी हूँ शॉर्ट करने के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 18,600 कल के लिए।
देखिए, डे ट्रेड में व्यू लेना और लॉन्ग टर्म में व्यू लेने में फर्क होता है। अगर बाजार यहाँ खुलता है, क्योंकि आप इतनी रैली कर चुके हो, तो आप थोड़ा बहुत रिट्रेस यहाँ तक कर सकते हो अगेन, अगर आपको ऊपर जाना है तो कल के लिए जो ट्रेड बनेगा, अगर बाजार इसके आसपास खुलता है और इसका पहली 5 मिनट का बार का लो जाता है, तो हम रेडी टू सेल, और ये मेरा टारगेट होगा, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लूंगा। अगर बाजार इसके रेंज में खुलता है, इन शॉर्ट यहाँ पे खुलता है, अगर बाजार इसके आसपास खुलता है, मतलब इस 560, 560 और ये आपका 520 के बीच में, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस प्राइस को देखूंगा कि प्राइस किस साइड को जा रहा है। अगर प्राइस को तोड़ेगा तो मैं शॉर्ट के लिए रेडी हो जाऊंगा, अगर प्राइस ऊपर को जाएगा तो मैं बाई के लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए क्यों तैयार हूँ, मैं उसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। आप इतनी रैली कर चुके हो, मतलब आपने जो डाउन साइड किया इसका रिप्लेसमेंट दे दिया। अब हो सकता है इसको दोबारा भी अगर ऊपर जाना है तो वो इसको टच करेगा या इसके क्लोज के आसपास आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये मेरा कल का व्यू है कि अगर बाजार 200 के आसपास खुलता है, फर्स्ट 5 मिनट का लो जाता है, तो हम रेडी टू सेल। निफ्टी में अब एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। 1 2 3 ऊपर नीचे खुले, साइडवेज हुए, ऊपर चले गए। आप इतनी रैली कर चुके हो, तो अगर बाजार इसके ऊपर खुलता है 42,600 के आसपास और ये साइडवेज होता है, तो ही हम बाइंग के लिए जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 44,400 के आसपास। और अगर हम इस रेंज के आसपास, इस रेंज में ही खुलते हैं, तो फिलहाल हम ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ये ब्लू लाइन टूटती है, 40,050 टूटता है, 40,000 अगर ये हमारा टूटता है 40,000, तो हम शॉर्ट के लिए ले सकते हैं, ये हमारा टारगेट होगा। और जैसे वैसे अगर अपसाइड पे टूटता है, ये साइड ब्रेक होती है, तो हम अप साइड के लिए खेल सकते हैं, ये साइड ब्रेक होती है तो हम डाउन साइड के लिए खेल सकते हैं। और अगर बीच में खुलता है तो कोई ट्रेड हम नहीं करेंगे। ये बैंक निफ्टी का व्यू है। आप जो भी हमारे हैवी वेटेड स्टॉक है, आप उन पर एक बार नज़र बना के रखिए, क्योंकि उनसे आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि हमें कल क्या करना चाहिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करें। ये मेरा व्यू है, मैं सही और गलत हो सकता हूँ। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम सब डिपेंडेंट है यूएस में क्या आउटकम आता है, पॉसिबिलिटी है कि आउटकम फेवरेबल आएगा, तो उस चीज़ को भी आप कंसीडर करें और ध्यान दें कि एग्जैक्टली ट्रेड क्या करना है। अगर आप अप ट्रेंड में है, तो जब आप डाउन साइड की पोजिशन बनाए तो हाफ क्वांटिटी से करें। ट्रेंड के साथ खेलें तो आप डबल क्वांटिटी या सेम क्वांटिटी जो आप इनिशियली करते हो उससे कर सकते हैं। Take care and trade well, and good night.